आज हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख बेसिक सूत्र पढ़ेंगे। देखिए, आयत में क्या होगा? 4 भुजाएं होती है, ठीक है, और इसके 2 विकर्ण होते हैं। देखिए, आयत की लंबाई ये वाली है, ठीक है, चौड़ाई आपकी ये है। इसकी लंबाई क्या कहेंगे? 2 इसकी लंबाई बोल सकते हैं, 2 इसकी चौड़ाई बोल सकते हैं। विकर्ण क्या होता है देख लीजिए, ये आपका विकर्ण होता है। क्लियर है? अब आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई से क्या होता है? आपका आयत का क्षेत्रफल निकलता है। इसको संकेत में क्या बोलते हैं? एल भी बोल सकते हैं। अब चलिए, परिमिति, आयत का परिमाप क्या होगा? तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई आपका होगा। इसका संकेत में क्या बोलेंगे? 2 इंटू एल प्लस बी बोल सकते हैं। अब देखिए, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयत का विकर्ण बराबर बोलेंगे रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको संकेत में क्या बोलेंगे? रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए, आयत की लंबाई पता हो, आयत की लंबाई निकालना हो, क्षेत्रफल पता हो और चौड़ाई पता हो, तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? लंबाई निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो, हमें चौड़ाई निकालना हो, तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल में लंबाई से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि आयत की परिमिति अगर आपको क्षेत्रफल और विकर्ण दिया है तब कैसे बनाइएगा? आयत की परिमिति निकालनी है, क्या दिया रहे? क्षेत्रफल और विकर्ण दिया रहे, तो कैसे निकलेगा? 2 इंटू रूट अंडर 2 क्षेत्रफल प्लस विकर्ण स्क्वायर। हालांकि ये फार्मूला भी 10वां के लिए क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है और आपकी इधर वाले भी क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए, यह भी क्या इम्पोर्टेंट नहीं है और आपका ये भी नहीं है। अब यहाँ देखिए 10 नंबर क्या कहता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या बोलेंगे? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई हो जाएगा। ये किसका सूत्र है? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या बोलेंगे? देखिए, संकेत में एल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू आपका एच हो जाएगा। इतना ही इम्पोर्टेंट है 10वीं के लिए।